दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पॉपुलेशन पॉलिसी पर डिबेट कभी भी एक मतलब नैरो पर्सपेक्टिव में नहीं चालू की जा सकती या इस पे बात होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों पॉपुलेशन पॉलिसी पे हम अक्सर मनुष्य को ही केंद्र में रख लेते हैं और सोच लेते हैं कि इस पृथ्वी पे अगर राज करने का या इस पृथ्वी पे हर जगह फैलने का केवल एकमात्र अधिकार किसी को है तो वो मनुष्य को है। निसंदेह मनुष्य ने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की है, एक जुबान उसने सीखी हुई है, एक लिपि उसके पास है, बॉडी के हिसाब से उसका माइंड सबसे ज़्यादा डेवलप है, सब कुछ है, तो उसको दूसरे के विषय में भी सोचना होगा। जी हाँ, आज जब हम देख रहे हैं कि दिल्ली प्रदूषण से एकदम भर जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं जंगल में निरंतर जो जंगल तो चलिए जो कुछ हैं बचे हैं, लेकिन जो एक कॉरिडोर होता है उन कॉरिडोर में प्रोजेक्ट्स चले आते हैं तो जानवर अक्सर कहीं ट्रेन से कटे दबे मिलते हैं। तो वहीं पूरा का पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं मानव की भीड़ से अभी तक प्रभावित है और इस कदर प्रभावित है कि मानव का स्वयं का अस्तित्व और जीव जंतु छोड़िए उनका स्वयं का अस्तित्व खतरे पे आ गया है। हम कितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन धरती की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। हम गांव-गांव में खूब फ्लश लैट्रिन बाथरूम भी बना ले, सब कुछ बना ले, लेकिन उसका ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था नहीं होगी तो उस पर पानी नीचे ज़मीन पे वाटर टेबल को दूषित करेगा और एक बहुत बड़ी महामारी उस तरफ भी जो बढ़ता शहरीकरण है, कल्चर है, वो जो गाँव में फैल रहा है। इस संदर्भ में हमको पॉपुलेशन डिबेट को देखना चाहिए। वास्तव में मनुष्य जो है वो अपने आप में कैसे पॉपुलेशन के विषय में क्या एक नज़रिया, नैरो नज़रिया रख सकता है, जब हम स्वयं देख रहे हैं कि विकास के जो फ्रूट्स हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता में दिख रहे हैं, जहां बहुत सारी आबादी जो है वो राशन के लिए मोहताज हो गई है, तो वहीं चंद हाथों में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं साम्राज्य या बहुत बड़ा प्रोग्रेस या बहुत बड़ा पैसा भी उनके हाथों में सिमटता जा रहा है। उसी तरफ जब उसी इनइक्वालिटी का जिसको अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज जो है माननीय जस्टिस B.R. गवई ने रेखांकित किया कि हम किस तरह से डेमोक्रेसी की बात करते हैं या किस तरह से हम डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी। दरअसल पॉपुलेशन पे डिबेट जो भी उमड़ती है वो बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में केवल पॉलिटिकल माइंडसेट और केवल सत्ता से संबंधित एक पर्टिकुलर रीजम में ही देखते हैं, वो मानव के कल्चर के रीज में देखते हैं, जबकि मानव का कल्चर कभी भी धरती, जमीन और अन्य जीव जंतुओं से इतर नहीं हो सकता, उनके साथ सामंजस्य में ही हो सकता है। हमको इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के तहत देखना है और धरती की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी में नहीं। हमारे पास इतने रिसोर्स होने चाहिए कि हम इनोवेशंस में अपने इन्वेस्टमेंट कर सके। हर समय ये जो चमकता सूरज है वो चमकता नहीं रहेगा, एक दिन सूरज की रोशनी भी कम होगी या और भी परिस्थितियाँ हमें नए ग्रह तलाशने पड़ सकते हैं, लोगों को दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता है। तो रिसोर्स हमारे पास वास्तव में अब सीमित है और हमको पॉपुलेशन की जो डिबेट है बहुत नैरो उसमें नहीं देखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि पॉपुलेशन है, बहुत है, सब कुछ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आज देख लीजिए ज़मीन की मार पूरे हर जगह पड़ी हुई है। सरकार को अपने प्रोजेक्टे को लिए ज़मीन चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, उनके पास अब ज़मीन वो कहाँ जाएंगे। बहुत सारी विस्थापन, माइग्रेशन इत्यादि का खतरा लूम पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में हमको पॉपुलेशन की डिबेट को देखना होगा और उन्हें राज्यों का क्या होगा जिन्होंने पॉपुलेशन के संदर्भ में, खास के साउथ के राज्यों ने पॉपुलेशन रोकने में, कंट्रोल करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में तो जो बढ़िया काम किया है, तो क्या उनको भी आप, उनकी सारी मेहनत पे भी आप पानी फेरना चाहते हैं? पॉपुलेशन आपको ब्रॉड नज़रिए में देखनी होगी। पॉपुलेशन आपको अपने धर्म जाति के नज़रिए में नहीं, बल्कि पॉपुलेशन आपको धरती पर समस्त जीव जंतुओं और जो भी संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, उनको बचाने तक, उनको देखनी होगी। ऐसा ना हो पूरा पानी आपके पॉपुलेशन पॉल्यूशन और आपकी बढ़ती पॉपुलेशन, आपकी बढ़ती ख्वाहिशें इत्यादि को पूरा करते हुए सारे जो हमने प्राकृतिक संसाधन जो हमें मिले हैं वही नष्ट हो जाएं और दिल्ली की तरह दम घोटू और जो पूरा एनवायरनमेंट है वो हर जगह पूरे देश में हो जाए। उसका फिर एक बार वो इन्वायरमेंटल अगर ये बैलेंस शिफ्ट हो गया तो वापस पीढ़ियां लग जाएंगी, तब तक मानव का अस्तित्व भी शायद नहीं रह जाएगा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पॉपुलेशन पे डिबेट होनी ही है तो सभी जीव जंतुओं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से ये डिबेटों को होना होगा, जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन है उनके हिसाब से होना होगा
और जैसे जस्टिस नागरत्ना ने एक अहम डिबेट में माइंस एंड मिनरल में कहा था कि जिस झारखंड, जिस मिनरल स्टेट्स इत्यादि में जहाँ के रिसोर्सेज से लोग सारी प्रोग्रेस होती है, वहीं पे लोग क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और पढ़े लिखे लोग कम से कम, वहीं ऐसा क्यों दिखते हैं। तो व्यक्ति की डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि पे भी हमें इस नज़रियों पे देखना होगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सर। और सत्य हिंदी में वरिष्ठ पत्रकार अमरीश कुमार राजन तिवारी जी को भी सुना करिए दीपक जी के साथ, और ज्ञानेश जी जो महाराष्ट्र से हैं, वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग भी बहुत अच्छा लिखते हैं। और साथ ही सत्य हिंदी सिनेमा संवाद सुनता हूँ तो मानो कि एक जीवित इतिहास जो जिया जा रहा था फिल्मों में, वो सुनने को मिलता है। और पॉलिसी कैसे सिनेमा को फिट करती है और सिनेमा कैसे हमको रिफ्लेक्ट करती है, बहुत अच्छा मुझे वो अमिताभ कुमार जी का सब लगता है। उसमें संजीव नावलकर जी हों या सौम्या जी हों या शिवा असलम फहमी जी हों या कल ऋषिकेश जी को भी सुन रहा था मैं, तो मैं बहुत लोगों को नहीं जानता। और जबरीमल पारक साहब और जो अजय ब्रह्माता साहब, इनकी टिप्पणियाँ तो मतलब एकदम सबसे अलग ही होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।